उद्धार हुआ, ऐसे ही आज आपके लिए एक मौका है। और बाइबल में लिखा कि उसमें लिखी हुई एक एक बात, एक एक मात्रा, एक एक बिंदु बिंदु तक भी जब तक पूरा नहीं होगा ना, इस संसार से आप और मैं छूटने वाले नहीं हैं। जब तक आप और मैं कौड़ी कौड़ी नहीं भर देंगे, इस जगह से, इस संसार को छोड़ के जाएंगे नहीं। जहाँ वो बोता नहीं है वहाँ से छींट लेता है, ले लेता है। आपके और मेरी जिंदगी में आज हमारी सांसें बरकरार हैं परमेश्वर की दया से। हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं थे कि जो आज हम ब्लेसेड लाइफ को जी रहे हैं, इसका कारण क्या है? पिता परमेश्वर की दया, और वो भी यीशु मसीह के द्वारा, कि वो मसीह में हमें सदा जय के उत्सव में लेके चलते हैं। आपने और मैंने अपनी जिंदगी को हम अपने आप से जान सकते कि जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हमारी सबकी जिंदगियां कैसी थी। उस वक्त क्या हम पाप कर रहे थे, मर्डर कर रहे थे, हत्या कर रहे थे, किसी की चोरियां कर रहे थे, डकैतियां डाल रहे थे, क्या बुरा कर्म कर रहे थे? ऐसा कुछ कर रहे थे क्या? हम नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी, अच्छे कर्म करने के बाद भी यकीनन बहुत सी कमियां थी, कोई शक नहीं। लेकिन अच्छे कर्म करके भी आप और मैं तरक्की नहीं पाई, शांति नहीं पाई, छुटकारा नहीं पाया। अपने धार्मिक कर्म कांडों को करने के बाद भी हमने छुटकारों को नहीं देखा। हाँ या ना? सच्चाई है। लेकिन परमेश्वर हर माँ बाप पृथ्वी पर अपने बच्चे के लिए सब कुछ इजी करता है। वो छोटा सा बच्चा गोदी का, उसको खाना है, पीना, वो कई चीजें चबा नहीं पाती होगी जब तक दांत नहीं थे। तो पेरेंट्स क्या करते हैं? फ्रूट खिलाना के हेल्दी होता है, उसको क्या करते हैं? मैश करके देते, कद्दूकस करके देंगे, जितना इजी हो सकता है। क्या हो सकता है? मिक्सी में डाल के उसका पेस्ट बना के या जूस निकाल के उसको स्ट्रेन करके छान के बच्चे को दे दे, इजी करके। क्यों? फ्रूट नहीं खा पा रहा, लेकिन उसकी ताकत तो देनी है ना। तो पेरेंट्स क्या करते हैं? बच्चों को हर चीज इजी वे में करके देते हैं कि मेरे बच्चे को डाइट तो प्रॉपर मिले, ताकत पूरी मिले, लेकिन उसको वो मेहनत ना करनी पड़े जो वो नहीं कर सकता। जो काम बच्चा कर सकता है उसी के अकॉर्डिंग पेरेंट्स उसके लिए करते हैं। हाँ या ना? अभी परिवार ने सबने गवाहियां दी कि मम्मी बड़ी आदर्श बन के रही। हाँ या ना? सब कुछ, अगर 5 बजे भी जाना है, मम्मी तैयार करके लंच बना के देती थी, इजी करके, मेरे बच्चों को बाहर का कचरा ना करना पड़े। जीते जीते उन्होंने किया ही किया। लेकिन आज जाने के बाद भी एक बार फिर से वो आपके लिए एक आत्मिक रोटी परोसने को तैयार है कि जिस नाम को लेकर आप और मैं स्वर्ग जा सकते हैं। क्या उस नाम को अपनी जिंदगी में आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं? क्या आप ये उद्धार की प्रार्थना करना चाहते हैं? क्योंकि मैंने अपनी मदर इन लॉ को जब बोला, ऐसे हमारे घर में फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर चल रही थी, और मुझे किसी भाई के साथ ज्वेलरी में उन्होंने अपनी शॉप देखने जाना था, मेरी फ्रेंड है, उनके हस्बैंड। तो उन्होंने मुझे बोला, सिस्टर हमें ज्वेलरी में दुकान लेनी है, तो मैं चाहती हूँ, हम लोग चाह रहे दोनों के दोनों कि आप हमारे साथ चलो, आप देखो कि वो जगह ठीक है कि नहीं है। मैंने कहा जो प्रभु का नाम लेके करोगे सब बेस्ट होगा, प्रभु के नाम को पहला स्थान दोगे, दुनिया के लिए चाहे वो जगह ब्लेसेड है या नहीं, वो शॉप ब्लेसेड है कि नहीं, प्रभु का नाम लेने से वो हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम फिर भी आपको चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलो, क्योंकि घर में मीटिंग थी और उसके बाद लंच रहता था हमारा। उन दिनों में फ्राइडे फास्टिंग के बाद लंच करते थे हम लोग। तो मैंने कहा अभी ये सब चीज़ें चल रही है, उसके बाद चलते हैं। तो कहते हैं आप सिर्फ स्टार्ट करा दो, हमारे साथ चलो। तो मैंने बच्चों को हैंड ओवर करके मैंने कहा चलो जल्दी से कपड़े चेंज करके ऊपर जाती हूँ। घर भी बन रहा था उन दिनों में। जैसे ही ऊपर गई तो वो मेरी मदर इन लॉ लेटी हुई थी, तो एकदम से आत्मा में आया, मैं उनसे पूछूँ, मैंने कहा अम्मी सब ठीक है, खाना डाल दूँ आपको? कहते नहीं बेटा, मेरा खाने का मन नहीं है। मेरा कोई चीज़ चाहिए आपको? बोले चाहिए तो कुछ नहीं, मेरी ना उंगलियों में दर्द हो रहा है, बस अगर करती है तो ये ठीक कुछ कर सकती है। मैं कहा दुआ से तो मम्मी सब ठीक हो जाएगा। कह रही दुआ तो अपनी जगह, तू थोड़ा सा ना दबा दे। तो मैं उनका हाथ लेके दबाने लगी, प्रभु का नाम लेके साथ साथ प्रार्थना करी। मैं कभी एकदम से आत्मा में आके इनको उद्धार की प्रार्थना करा। पता नहीं कितना जीवन है और नहीं है, हमें नहीं पता था, लेकिन आत्मा में आती तो मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा मम्मी जी एक प्रार्थना करवाऊँ आपके साथ, मैं जो प्रार्थना बोलूँगी ना मेरे पीछे पीछे आप बोलना। तो हंसने लगे, बोले रानी तू कर रही है ना, तू करती रहे। मैं तो कर रही हूँ, हमें जीवन का कुछ पता नहीं है, कौन सा दिन कौन सा पल आखिरी हो जाए पता नहीं, लेकिन ये वाली प्रार्थना करने का ये फायदा है कि स्वर्ग के लिए रिजर्वेशन हो जाती है। तो उन्होंने 2-3 बातें मुझे बोली
बोले मैं बड़ी धार्मिक हूँ, यीशु में विश्वास ऐसा नहीं जैसा हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं था, तुम लोग करे बस, तुम्हें देख के मैं तसल्ली पाती हूँ। तो मैं जो धार्मिक रीति रिवाज निभाती हूँ वो मेरे वहाँ लेके जाएंगे। मैंने कहा नहीं लेके जाएंगे मम्मी। क्यों नहीं लेके जाएंगे? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार केवल यीशु मसीह को है, और स्वर्ग बहुत पवित्र जगह है, स्वर्ग का राजा बहुत पवित्र है, वहाँ पे अपवित्र लोग नहीं जाएंगे। तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आया। मैंने कहा पापी लोग नहीं जाएंगे। अच्छा मैं कोई पापी हूँ? मैंने कहा मम्मी हम सब पापी हैं, केवल आप ही की बात नहीं, जिनके पाप क्षमा नहीं हुए वो सब पापी। कोई वचन से पाप कर रहा है, कोई कर्म से पाप कर रहा है, सिंपल शब्दों में मैंने कहा कोई कर्म से पाप कर रहा है, कोई विचारों से, कोई अपने कर्मों से। अरे बाइबल कहती है अगर हमने किसी को अरे मूर्ख भी बोल दिया हम पापी हैं। अरे मूर्ख बोलने पे तो आप सब बताइए कि आप पापी हैं कि नहीं, या मैं पापी हूँ कि नहीं? हाँ या ना? जोर से बोलिए, अंगीकार से। हाँ, और ये छोटे छोटे पाप हम दिन भर कितने सारे करते हैं। अब एक पाप, दूसरा पाप, तीसरा पाप, ऐसे करके धीरे 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 करके इतने सारे गढ़ बन जाते हैं कि जो परमेश्वर से और हमारा और परमेश्वर के बीच में नाता टूट जाता है उन पापों के द्वारा। अरे मूर्ख बोलना भी अगर पाप है और उसके कारण नरक जाएंगे, बाइबल में लिखी है ये बात। अरे मूर्ख बोलने पे हम नरक है, सोचो। तो इतने सारे पाप करने के बाद क्या आपको स्वर्ग मिलेगा? कितने भी धार्मिक रीति रिवाज निभा लो। सिर्फ मैं आपको बता के छोड़ूंगी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बात की गहराई को आप समझें कि आज अगर मेमोरियल सर्विस में आए हैं तो यहाँ से आप खाली हाथ ना जाए। इच्छा यही है, लेकिन चुनाव आपका है। जब यीशु मसीह ने जबरदस्ती नहीं की तो मैं भी नहीं करूंगी, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन आज हमारे पास है। जो चीजें आप कर रहे हैं, आप करते जा रहे, क्या उसके बाद आप याद कीजिए कि जब यीशु मसीह का नाम लिया उसके बाद जिंदगी कैसे बदली। कंटिन्यू करा या नहीं करा वो एक अलग बात है, लेकिन अनुभव तो है आपके पास। और बाइबल आपने नहीं पढ़ी इसलिए आपको नहीं पता कि स्वर्ग का राजा बहुत पवित्र है, वो जगह बहुत पवित्र है, वहां पापी लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा ना मानना ही पाप है। अगर अरे मूर्ख बोलने पे नरक का दंड है तो सोचिए जो पाप हम सब कर चुके हैं इस संगति में आने तक भी। कई बार आप और मेरे हमारी सोचो, हमारे विचारों से, हमारे कामों से दुनिया के लोग मैच नहीं करते, उनकी बातें मैच नहीं करती, और हमारे मुंह से कुछ कुछ निकल जाता है। और मुंह से ना भी निकले, आत्मा में गलत शब्द आते हैं। हाँ या नहीं आते? आती कि नहीं? तो कितनी सारी चीजें ऐसी है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया तो वो आपका स्वर्ग जाना रोक सकते। लेकिन अगर एक प्रार्थना के द्वारा आपके सारे पाप क्षमा कर दिए जाए, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए इजी करते हैं। प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे सब कुछ पूरा किया, हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल उसके कामों पर उस क्रूस में किए गए यीशु मसीह के कामों को हमें याद करना, भरोसा करना, और हमें मोक्ष मिल सकता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? और ये जो प्रार्थना मैंने मम्मी को कराई और मैं आपको कराना चाहती हूँ। मैंने मम्मी जी को बोला, मैंने कहा मम्मी जी ऐसी ऐसी बात है, आपने भी पाप किया, मैंने भी पाप किया, गलतियां आपसे भी हुई, मुझसे भी हुई, लेकिन अगर स्वर्ग जाना तो एक ही बात है। और मेरी मम्मी ने, मेरी मदर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, और जब मैंने उनको ये बात बताई तो वो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने बेटा तुझे कभी समझा नहीं, मैंने दुनिया के कहने में तुझे सताया। जाने से पहले ये बात उन्होंने बोली मुझे, एक दिन पहले की बात बता दी, हमें नहीं पता था वो कल चले जाएंगे। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस बात को बोला, बेटा मैंने तेरे को बहुत दुख दिया लोगों के कहने पर। तो मैं हंस के बोली, मैं मम्मी कोई बात नहीं, अब तो गुजर गया था, अब वो टाइम लौट के नहीं आ सकता, जो बीत गए जो मेरे खुदा ने माफ कर दिया, मैं कौन उसे दोष लगाने वाली, कोई बात नहीं। उन्होंने इस बात को मतलब रियलाइज किया, अपने पापों का विचार किया मेरे आगे कि मैंने बेटा तेरे साथ अच्छा नहीं किया, तूने बहुत अच्छे से मेरे साथ किया, लेकिन मैंने तेरे साथ कभी अच्छा नहीं किया। मेरी मम्मी कोई बात नहीं, मेरे खुदा ने बुराई के बदले बुराई सिखाई नहीं। और क्या मेरी मम्मी नहीं मुझे डांटती थी? मेरी मम्मी भी तो बहुत बार डांटती थी, और ये कहना कि मम्मी मम्मी नहीं रहेगी, कोई बात नहीं, जाने अनजाने बहुत सी गलती होती, लेकिन आज वो मौका है कि हम अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं। उन्होंने कहा बेटा मेरे से करा दो, और मैंने ये प्रार्थना, उद्धार की प्रार्थना की, यदि हम यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण करते और ये विश्वास करते कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो हम निश्चय निश्चय उद्धार पाएंगे, पापों की क्षमा पाएंगे। कितने भी गहरे पाप आपने कर दिए, कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड थे आपकी लाइफ में, घर बने हुए, आज वो पाप क्षमा हो सकते हैं। और क्योंकि पाप क्षमा नहीं होने के कारण ब्लेसिंग रुकी रहती है,
अगर आपकी लाइफ की कोई भी आशीष रुकी हुई है तो आज वो खुल सकती है, आपका आगे जाने का रास्ता खुल सकता है। क्योंकि बाइबल में अभी हमने पढ़ा सुना कि धनी व्यक्ति का और एक गरीब था। बेस्ट पार्ट कि जब गरीब मरा है उसको स्वर्गदूत लेके जा रहे हैं, वहां लिखी हुई बात हो। जो पैसे वाला था, अच्छे से जीवन जी रहा है, वो मारा और गाड़ा गया, लेकिन लाजर को स्वर्गदूत लेके गए। पृथ्वी के जीवन में नहीं पता लग रहा वो, उसमें तो लग रहा भाई पैसे वाला ही बंदा सब कुछ है। अभी कुछ पता नहीं, आप में मैंने लिखा है, संडे को मैं शेयर करूंगी इस बात को। आप और मैं परमेश्वर के घर आने के हो चुके हैं, कलीसिया को सारे अधिकार दिए गए हैं। आपको बाहर जाके आप कितने धार्मिक कर्म कांड कर लो, आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला, गारंटी से लिख के दे दूं, लेकिन आज पता नहीं लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि पापों की क्षमा जब तक नहीं मिलेगी आप और मैं स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग जाने की एक गारंटी है। यूहन्ना 10 में लिखा है कि मेरे द्वारा बिना मेरे द्वारा, यीशु मसीह ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, स्वर्ग का द्वार मैं हूं। आपको दुनिया में टाटा बिरला अंबानी बना के खड़ा कर सकता है वो चीजें, आपके वो धार्मिक रीति रिवाज आपको बना देंगे, लखपति करोड़पति खरबपति बना देंगे, लेकिन स्वर्ग नहीं मिलने वाला। चाहो तो मेरी बात पे भरोसा कर लो, चाहो तो नहीं करो। और आज नहीं पता लगेगा, जब टिकट कट जाएगी तब पता लगेगा। लाजर भी मरा, धनी व्यक्ति भी मरा, दोनों मरे। मरने के बाद पता लगा कहानी क्या थी। पूरा होशो हवास में था वो, जानने के बाद भी कि मेरा परिवार वहां है, उनके पास किसी को भेज दे। आज वही समय है। आज परमेश्वर ने आपके पास, शायद मम्मी ने जरूर से यकीनन उन्होंने प्रार्थना की होगी कि मैं तो स्वर्ग आ गई, मेरे बच्चों को भी पिता स्वर्ग पहुंचा दे। फिर उन्होंने कहा कि योजना बनाते, कि योजना बनी है मेमोरियल सर्विस की सभा की। बहुत लोगों को ये मौका नहीं मिला, लेकिन आज आपको मौका मिला है। जो मौके पे चौका मार दे वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। तो क्या आप इस मौके को कैश करना चाहेंगे? कितने लोग चाहेंगे कि ये प्रार्थना करा? मैं करना चाहूंगी। तो ये मैं प्रार्थना करूंगी, आप मेरे कुछ नीचे बोलना। और इस प्रार्थना को कराते ही अगले ही दिन मम्मी बिल्कुल हाथों में कोई बीमार नहीं थी, कोई कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया। कितने भी चाहे पूरे साल, इतने साल, 14 साल, 14-15 साल तक, 2006 में हमारे 2005-4 में हमारे, सॉरी 1994 में हमारी शादी हुई और 2006 में हमने यीशु को एक्सेप्ट किया। तब तक नहीं, 2014 में उनकी डेथ हुई। मसीह में सोई, मैं कहूँगी डेथ नहीं हुई, मसीह में सोई। उस टाइम तक उन्होंने यीशु को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन लास्ट डे जब उन्होंने ये प्रार्थना कराई और वो हेवन पहुंच गए और टाइम टू टाइम दर्शन दी कि तुम मत रहो। जब खत्म हो गए उसके बाद उन्होंने कहा, वो जैसे उनका, क्योंकि वो बोल के गए मेरे हस्बैंड को, मैं बल्कि मना करती कि मत करो ऐसी चीजें, अब हमने यीशु को जान लिया, मत करो। उन्होंने कहा नहीं मम्मी, बोल के गए। मैंने कहा आत्मा जब परमात्मा से मेरे, हम क्यों दुखी है? उन्होंने नहीं सुना, उस तरीके से किया। लेकिन जब मैं रो रही थी, मैं कहा प्रभु मैंने अपने हिस्से का काम किया, लेकिन कोई मेरी सुन नहीं रहा। लेकिन आप सब बुराइयों में से भलाइयों का निकालने वाला परमेश्वर है। मेरे भी, मेरे परिवार के भी गुनाहों की क्षमा करना कि जो तेरे तरीके से काम नहीं हुआ, लेकिन तू, मैं चाहती हूँ कि प्रभु आप इस आत्मा को परमेश्वर अपने पास संभाल के रखना। और जब राजे भाई की वाइफ की डेथ, बीमार थे, तब उनको मैं चर्च लेके जा रही थी, भैया के यहाँ लेके जाती, और उस दिन बहुत तेज बारिश आई, आंधी आई, और अभी हम आपके घर से निकले ही थे। मुझे याद दिला रहा प्रभु, मैं इसको बोलूँ कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, 5-7 मिनट और दे दीजिए। जब मैं उनको लेके निकली और घर से फोन आया कि ऊपर से छत उड़ के नीचे गिर गई है और तुम्हारी मम्मी खूनो खून हुई पड़ी है। उनके लग रहा है कि उनके बचने की उम्मीद नहीं है, जहाँ पे हो जल्दी आ जाओ। हम भाई की भाभी को लेकर जा रहे थे, जल्दी से हम लोगों ने स्कूटर मोड़ा और जैसे ही मेरे पास फोन आया, मैंने हाथ ऊंचे उठा के कहा प्रभु अभी नहीं, मेरी मम्मी अभी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने उद्धार नहीं पाया। आज अगर वो चली गई, वो गारंटी के साथ नरक हो जाएगी, लेकिन इतना टाइम मुझे दीजिए कि इस पृथ्वी के जीवन को छोड़ के जाने से पहले यीशु को तुझे एक्सेप्ट कर ले। जिस दिन एक्सेप्ट कर ले, भले अगले दिन ले जरा, मेरे मुंह से ये निकला था अचानक से, मैं जब जाऊँ परमेश्वर मम्मी बिल्कुल मुझे ठीक मिले, और जो टेस्ट वेस्ट कराए सब कुछ नॉर्मल निकले। पूरा खून, उन्होंने व्हाइट के कलर का सूट पहना, जब हम वापस घर को आए पूरा खून, उनका सूट खून से लथपथ था। हम फटाफट लेके भागे उनको हॉस्पिटल में, और जब उनका टेस्ट हुआ, डॉक्टर हैरान है। जब उनको क्लीन किया गया, मात्र इतना सा जख्म, इतना सा जख्म। जब टेस्ट कराया सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, नहीं तो लगा था कि सीटी स्कैन, डॉक्टर ने कहा सीटी स्कैन कराओ, और लगता है जिसमें बहुत चोट लग गई और ये बचे गए। डॉक्टर के शब्द में, और ये मैं शब्दों को डॉक्टर की कैंसिल कर जा रही हूँ, मेरी मम्मी अभी नहीं जा सकती क्योंकि अभी इन्होंने उद्धार नहीं पाया।
प्रभु इतनी मोहलत दीजिए कि मेरी माँ स्वर्ग में जाए। अगर मैंने तुझे विश्वास किया, तूने कहा प्रभु कि तेरे विश्वास से तेरा घर बचाया जाएगा, मेरी माँ ऐसे नहीं जानी चाहिए प्रभु। मैंने तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन मैंने तो किया। ये मौका आप देंगे क्योंकि आपका वचन ऐसा कहता है। सिर्फ वचन पे भरोसा करके जब उनका टेस्ट कराएगा, सारी रिपोर्ट नॉर्मल, और जब क्लीन किएगा, इतना सा जख्म, और हमें समझ नहीं आ रही इतने से जख्म में पूरा मतलब पूरे कपड़े कैसे खून से लथपथ हो सकते हैं, और सारे के सारे मतलब हफ्ता भी नहीं लगा और बिल्कुल ठीक हो गए वो। और जिस दिन उनको ये उद्धार की प्रार्थना कराई, क्योंकि उस टाइम में मेरे मुंह से निकला, जिस दिन उद्धार की प्रार्थना हो जाए प्रभु, जिस दिन वो तुझे एक्सेप्ट कर ले, भले अगले दिन ही तूने देना, और अगले दिन वो चले गए। मुझे याद, मेरे को याद नहीं रहा, मैं बोल के भूल गई, लेकिन खुदा को याद रहा। मैं इसलिए ये बातें आपको क्लियर करूंगी ताकि आप इस बात को समझे कि जो बातें परमेश्वर के दासों के मुख से निकलती है वो पूरी होती है। वचन में लिखा कि मैं अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता। वो स्वर्ग जाए इसलिए प्रभु उनको ऐसा बनाना परमेश्वर ने बनाई। वो उंगली में दर्द होना एक बहाना था, वो मेरे को मार्केट जाना एक बहाना था। जैसे मैं ऊपर गई, उनके लिए प्रार्थना करी, उन्होंने खुद से अपने गुनाहों की तौबा करी। ये उनके उस प्रार्थना के था। परमेश्वर को पता था कि आज मैं लेके जाने वाला, उससे पहले परमेश्वर ने रास्ता तैयार किया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने कहा मम्मी जब अरे मूर्ख बोलने पे अगर नरक मिल रहा है तो सोचो कितने पाप के। ऐसा नहीं कि आप ही ने पाप, और वो चिल्ला पड़ी, मैंने कोई पाप थोड़ी ना किए। तो मैं हंस के बोली, मैं कहा नहीं मम्मी, हम सबसे पाप होते हैं, पहली पापी तो मैं हूँ। उनको लगा अच्छा ये भी कह रही, ये भी पापी, मैं भी, फिर ठीक है, फिर चलता है कहानी। हालेलुया। उन्होंने ये चीज सोच के, मैंने कहा हमें सबने पाप किया, लेकिन यीशु मसीह पाप क्षमा करते हैं। सर्दियों के महीने में, कार्तिक के महीने में कथाओं में लिखा है कि सुबह तारों की छाव में ठंडे पानी से नहा के आपको स्वर्ग मिल जाएगा, धर्म कर्म कांड करके स्वर्ग मिल जाएगा। मैं कहा मम्मी कुछ नहीं मिलेगा, खुद भी ठंडे पानी से नहाती थी। सर्दियों के दिनों में मुझे भी कहती बेटा सुबह ठंडे पानी से नहा। सारी बातें अच्छी लगती, इस बातें में बहुत गुड़गुड़ाती, अरे भैया कैसे घर मिला, ठंडे पानी में कौन नहाता सुबह सुबह। पर नहीं, स्वर्ग जाना इसलिए ये कर्म कांड करना था। स्वर्ग जाने के लिए जो कुछ किया कुछ भी काम नहीं आया। जीवन में शांति नहीं मिलेगी, तरक्की नहीं मिलेगी, लेकिन वो छोटी सी एक प्रार्थना ने अगले ही दिन जब उनके संस्कार के लिए हम लेके गए, जब वो धुआं सा वो निकल रहा था और उसमें अब मैं रोई जा रही, एकदम से उन्होंने दर्शन दिया, बेटा रो मत, तो मैंने तुझे नहीं समझा और तेरी ही प्रार्थना के द्वारा आज मेरे आगे का रास्ता खुला है। हालेलुया। और मैं इस बात से रोने के जाने से पहले चलो कम से कम परमेश्वर उद्धार तो पा लिया। सारा टाइम से मेरे से नफरत रही, कोई बात नहीं प्रभु, लेकिन अंत भला तो सब भला। अंत के टाइम में तो उन्होंने इस बात को रियलाइज कर लिया, वो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको बीत गई, जो जिंदगी बीत रही थी बीत गई। लेकिन हम कभी ऐसी सास नहीं बनेंगे जहाँ दिक्कतें नहीं। दुनिया में जब पाप है ना, जहाँ यीशु मसीह नहीं है वहाँ ये सब दिक्कतें। लेकिन बेस्ट पार्ट के जाते जाते वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट करके गई और स्वर्ग गई। मुझे दर्शन दिया, मेरे हस्बैंड को दिया, और मेरा बच्चा सुबह 4 बजे चीखे मारते हुए निकल के आया, दादी क्यों भूतनियों की तरह सताई हो हमें। मेरे बेटे को छोटा सा निकल जाओ और चिल्ला के पड़ा एकदम से, बहुत जोर की चिल्लाया, दादी भूत क्यों भूत बन गया, भूत, दादी चली जाओ यहाँ से। और दादी क्या दर्शन दे रही है, बेटा मैं भूत नहीं हूँ। दादी आप मर चुकी हो, क्यों मैं डराने के लिए आ गई हो। दादी ने कहा नहीं बेटा मैं डराने नहीं आई, तेरे मम्मी पापा जो रो रहे हैं उनको बोल के रोना बंद करे, मैं बिल्कुल सही जगह पे लगी। तेरी मम्मी ने जो प्रार्थना करा दी उसके द्वारा मैं स्वर्ग गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड को दर्शन दिया। ये प्रैक्टिकल चीजें हमने अपनी लाइफ में देखी। मैंने बहुतों को ये उद्धार की प्रार्थना कराई है, लेकिन पहली बार मैंने उद्धार की प्रार्थना का लाइव रिजल्ट देखा। हालेलुया। और चौथे दिन जैसे फूल चुनने जाते हैं, बच्चे चिल्लाते हैं मम्मी सबके तो आत्मा राम देते हैं, हमारी दादी का पता नहीं काम हो गए। और मैं किचन में बर्तन धो रही थी उस वक्त, और मैं प्रभु कह रही, मैंने कहा प्रभु जी मेरी मम्मी का आत्मा राम जी कहाँ चले गए। और प्रभु का आत्मा मुझे क्या कह रहा है, उनको तूने मेरे हाथ में जब सौंप दिया तो नीचे तू क्या ढूंढ रही है। और मैंने बर्तन धोते हुए हाथ उठाकर मैं कहा थैंक यू लॉर्ड, आपकी इस प्रार्थना का पहली बार मैंने इतना अच्छा असर देखा है। हालेलुया। तो आज वही प्रार्थना मैं आप लोगों को कराना चाहती हूँ, और मैं खुद भी अंगीकार करूंगी कि ये प्रार्थना हमारे स्वर्ग के रास्ते खोलेगी। हालेलुया। कितने लोग करना चाहते हैं कि जीते जी बहुत सारी आत्माओं को नहीं बचा पाए, अगर उनका जाना भी आशीष का कारण बन गए, ये भी बहुत बड़ी बात हो। कितने लोग इस प्रार्थना को करना चाहते हैं, कितने लोगों के लिए देखो वो उद्धार का कारण बन गई, जाते जाते भी आशीष का कारण बनी। ऐसा करेंगे भाई मंडो को जाता है और उन भाई को क्या जी मीटिंग रख दी उन्होंने। हालेलुया। कितना उनका आत्मा प्रसन्न होगा, कितने लोग आज मन फिरा रहे। हालेलुया। आइए हम इस आखिरी प्रार्थना में जाएंगे, उद्धार की प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना के द्वारा
देखो छोटा बच्चा भी तैयार है, कर देखो। हालेलुया। इस प्रार्थना के द्वारा आपका और मेरा स्वर्ग का रिजर्वेशन हो रहा है। किसी भी गाड़ी में जब रिजर्वेशन होती है, जब तक आपकी मंजिल पहुंच नहीं जाती है, अगर आप उसी गाड़ी के अंदर सवार हो तो आपने यकीनन अपनी मंजिल को पहुंचना है। अगर आप उस गाड़ी से उतर के भाग जाते हो तो फिर स्वर्ग का कोई गारंटी नहीं है। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर यीशु मसीह में बने रहते हो अंत तक तो ये रिजर्वेशन काम आएगी। आप कहो कि मैं यहाँ से रिजर्वेशन यहाँ से करा लूँ फिर दूसरी बस में जाके बैठ जाऊँ, तो कभी ऐसा नहीं होता। संसार में होता ऐसा क्या? हमने बॉम्बे की ट्रेन कराई, वहाँ तक ही कंफर्म है, और बीच में से उतर के कोई कहाँ पहुँच गया? बीच में कौन सा स्टेशन आता है? कोई भी लगा लो, मुझे तो पता भी नहीं कौन कौन से आते हैं। कहीं पे भी अगर आप उतर गए और आप फिर उतर के चिल्लाओ भैया मैंने तो टिकट बॉम्बे की ली थी, बॉम्बे क्यों नहीं पहुंची मैं? क्योंकि आप गाड़ी से उतर चुके हो, गाड़ी तो अभी भी वहीं जा रही है। आप अगर उतर के भाग जाओगे तो आपकी गारंटी आप खुद खराब कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी में बने रहते हैं तो गारंटी के साथ आप स्वर्ग पहुंचे। गारंटी है प्रभु यीशु मसीह की, मेरी भी नहीं, प्रभु की गारंटी है। तो कितने लोग उसकी गारंटी में भरोसा करते हैं? हम भरोसा करते हैं। तो मैं प्रार्थना कराने जा रही हूँ, छोटी सी प्रार्थना है, और इसको मेरे पीछे पीछे सभी लोग बोलना, ताकि ये आंटी के जाने के लिए आशीष का कारण बने। जाना तो उनकी ये मेमोरियल सर्विस सच में आशीष का कारण बने। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आज मैं पिता परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ यीशु के नाम से। आज मैं यीशु को प्रभु जानकर अपने जीवन में ग्रहण करती हूँ, अपने मुक्तिदाता के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करती हूँ, और विश्वास करती हूँ कि मैं एक पापी हूँ, और मेरे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह आप मारे गए, आप गाड़े गए, और आप मेरे ही पापों की क्षमा के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि जब मैं आपके नाम पर विश्वास करूं तो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाऊं। आज से आप मेरे पिता और मैं आपकी संतान हूं। जब कभी भी मैं यीशु के नाम में पिता आपसे कुछ भी मांगू, और जो मेरे लिए सही है, मेरे लोगों के लिए सही है, आप वो मुझे देंगे। मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे। ऐसा अनुग्रह बनाए रखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती। मैं विश्वास करती हूँ कि आज से मैं आपकी प्रिय बेटी, आपका प्रिय बेटा बनके खड़ा हो सकूं, और ऐसा बेटा और बेटी बन जाऊं जिसमें आपको घमंड हो। मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो कुछ मैंने मांगा आपने उसे हाँ और आमीन में पूरा कर दिया। यीशु मसीह के नाम से आज से आपके नाम को अपनी जिंदगी से ऊंचा उठाना मेरा फर्ज बन जाए, मेरा कर्तव्य हो, मेरी ड्यूटी हो। और हमने अपने स्कूल में सीखा है, हमने पढ़ाइयों में सीखा है कि जब हम अपने कर्तव्यों को, जब हम अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हैं तो अधिकार हमें स्वयं मिल जाता है, अथॉरिटी हमें स्वयं मिल जाती है। प्रभु आपने हमें शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार दिया, इसके लिए हम धन्यवाद। आज से मैं एक छोटी सी प्रार्थना करके परमेश्वर के घराने की मेंबर बन गई हूँ, इसके लिए मैं धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगती। आमीन। बाइबल में लिखा है उद्धार पाने के लिए मन से विश्वास किया जाता और मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। आज आपने मन से विश्वास किया कि जो प्रार्थना कर रहे हैं आपकी स्वर्ग की गारंटी है। रिजर्वेशन आज आपकी हो गई है। इसी गाड़ी में सवार रहना है और एक दिन यकीनन आपको मुझको स्वर्ग मिलेगा। आमीन। हम हमेशा के साथ यीशु मसीह के साथ वास करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे कि प्रभु जी ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू भाई। परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकतों से भरे, और जो भी आपके जीवन की घटी है यीशु के नाम से हर कमी और घटी परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार भरपूरी बदले। और हम फिर से धन्यवाद की प्रार्थनाओं के साथ आपके साथ फिर से मिलें। आमीन। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं। आखिरी वचन आशीष वचन हो चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद।